नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। नवरात्रि के दिनों में ऐसा मानते हैं कि माँ दुर्गा इस धरती पर विचरण करती है। इस समय जो भी माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, धन प्राप्ति की कामना करते हैं, उसके जीवन में धन की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। माँ दुर्गा को नवरात्रि के दिनों में आपको क्या अर्पित करना चाहिए? नवरात्रि के 9 दिनों में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही असरदार उपाय करने से आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। बस नवरात्रि के दिनों में जब भी आपको मौका मिले, सुबह या शाम के समय आपको ये उपाय कर लेना है। इस उपाय को करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत कम समय में आप ये उपाय कर सकते हैं, माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा नवरात्रि में आपको किसी और चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप ये चीज़ कर ले, नवरात्रि के हर दिन आपके जीवन में जो परेशानी है, धन की कमी है या कोई अन्य समस्या है, सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। बस ये उपाय पूरी निष्ठा, श्रद्धा और विश्वास के साथ नवरात्रि के हर दिन आप कर लें, जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे नवरात्रि में पान के पत्ते पर रख दे गुलाब की पंखुड़ी, धन की कमी नहीं होगी। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया से सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। नवरात्रि पर माँ दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के शुभ दिनों में देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के उपाय किए जाते हैं। कई उपायों को अपनाकर लोग माँ दुर्गा को प्रसन्न करने की प्रयास करते हैं। पान का पत्ता अगर देवी देवताओं को सही समय पर और सही दिन में अर्पित की जाए तो इसे बेहद शुभ माना जाता है। इसके इस्तेमाल से हमारे घर में सुख, शांति और लक्ष्मी की आगमन निश्चित रूप से होता है। नवरात्रि के हर दिन पान के पत्ते के उपाय से न केवल आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है, बल्कि कई समस्याओं से आपको मुक्ति भी मिल सकता है। नवरात्रि में हर रोज पान के पत्ते के उपाय से धन की समस्या दूर हो जाती है। धन की प्राप्ति बहुत आसानी से होती है। बस आपको हर रोज थोड़ा सा समय निकाल करके ये उपाय कर लेना है। हर रोज पूजा करते समय 11 पान के पत्ते आप ले लीजिए। इसको किसी चौकी या प्लेट में रख दें। हर पान के पत्ते पर 7 गुलाब की पंखुड़ी रखें, लेकिन ध्यान रखें पान का जो हिस्सा चिकना होता है उस हिस्से पर आपको गुलाब की ये पंखुड़ी रखनी है। सामने एक तिल के तेल का या गाय के घी का दीपक जला लीजिए। इसके बाद दुर्गा चालीसा का पाठ करें या फिर ओम दुम दुर्गाय नमः का कम से कम 108 बार रुद्राक्ष की माला से जप करें, या आप दोनों कर सकते हैं। पहले आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए, उसके बाद रुद्राक्ष की माला से कम 108 बार ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप कर लें। इसके बाद मन ही मन धन प्राप्ति की प्रार्थना करें। नवरात्रि में हर रोज ये उपाय करने से धन के भंडार भरने लगते हैं। इस उपाय को करने के लिए लहसुन, प्याज, शराब, मांसाहार का सेवन आपको इन दिनों में नहीं करना चाहिए, तभी आपको फल की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास रखना होगा। ये उपाय आप सुबह, शाम या मध्य रात्रि में भी कर सकते हैं। जिस समय आपको समय मिले आप समय निकाल करके नवरात्रि के इन दिनों में आप पान के पत्ते का उपाय निश्चित रूप से करें। आपके जीवन में अगर धन की कोई कमी है तो धन की कमी निश्चित रूप से दूर हो जाती है। पान को संस्कृत भाषा में तांबुल भी कहा जाता है। इसका जिक्र स्कंद पुराण में भी मिलता है। मान्यता है कि देवताओं द्वारा समुद्र मंथन के समय पान के पत्ते का प्रयोग किया गया था, तभी से पान का प्रयोग पूजा पाठ में किया जाने लगा है। पान का प्रयोग करने से देवी माँ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है और उस पर अगर आप गुलाब की पंखुड़ी रखकर देवी दुर्गा को अर्पित करते हैं तो माँ दुर्गा अति प्रसन्न होती है और आपकी हर इच्छा पूर्ण करती है। गुलाब का फूल माँ दुर्गा को, माँ लक्ष्मी को अति प्रिय होता है। लाल गुलाब का ये फूल अगर आप पान के पत्ते पर रख करके इसका तांत्रिक प्रयोग करते हैं तो धन की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। गुलाब की खुशबू
घर में महकते रहने से किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। मन पवित्र और शांत बना रहता है। इससे जीवन में उत्साह एवं प्रसन्नता बनी रहती है। बस आपको नवरात्रि के दिनों में ये चीज़ कर लेनी है, बाकी कोई चीज़ करे ना करे ये चीज़ आप कर लीजिए और देखिए किस तरह से आपको धन की प्राप्ति होती है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, नवरात्रि में जो लोग व्रत करते हैं उसको कुछ नियम का पालन अवश्य करना चाहिए। अगर आप व्रत करते हैं और नियम का पालन नहीं करेंगे तो फिर आपको व्रत का कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए अगर आप व्रत करते हैं तो आपको कुछ नियम का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। ये नियम जो मैं बता रहा हूँ, इस नियम का पालन करते हुए नवरात्रि का व्रत करें, माँ दुर्गा की कृपा आपके ऊपर अवश्य बनेगी। अगर आप नवरात्रि में व्रत रखते हैं या घर में कलश की स्थापना करते हैं और अखंड ज्योत जलाते हैं तो घर को कभी खाली छोड़कर ना जाएं, ये भी आपको ध्यान रखना है। जिन लोगों ने नवरात्रि के दौरान व्रत रखे हुए हैं, इन लोगों को कभी भी नवरात्रि के समय में या नवरात्रि के दौरान दाढ़ी, मूछ, बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। जो लोग व्रत किए हुए हैं वे लोग तो बिल्कुल भी दाढ़ी, मूछ, बाल और नाखून नहीं कटवाएं, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। नवरात्रि के दौरान सात्विक भोजन करना चाहिए। ऐसे तो आपको व्रत करना चाहिए, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप सात्विक भोजन आप करें। इसके दौरान आपको नवरात्रि के दौरान लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें। माँ दुर्गा की पूजा में काले रंग के वस्त्र पहनकर आपको पूजा नहीं करना चाहिए। आप लाल या पीले रंग के वस्त्र का प्रयोग कर सकते हैं। नवरात्रि के दिनों में आपको दिन में नहीं सोना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नवरात्रि में जो लोग व्रत करते हैं उनको इन नियम का पालन निश्चित रूप से करना चाहिए, तभी जाकर के आपको व्रत का पूरा फल मिलता है। तो आज मैंने आपको बताई कि नवरात्रि में आपको क्या एक चीज़ कर लेनी है नवरात्रि के हर रोज़, ताकि आपको धन की प्राप्ति निश्चित रूप से हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी नवरात्रि के दिनों में अगर ये उपाय करते हैं तो उसके जीवन में भी कभी धन की कमी नहीं होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।